अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज बड़ी यूनिक वीडियो है, दिल थाम लीजिए और हमारे साथ चलिए कैपेडोकिया में हॉट एयर बलून की सैर पे और ऊपर से देखेंगे सनराइज़ का मंजर जो तुलुए आफ्ताब है कैपेडोकिया में हॉट एयर बलून से कैसा लगता है। तो लेट्स गो एंड एंजॉय इट। जी दोस्तों, तो हमारे दिन का आगाज़ हुआ था सुबह तकरीबन 4:30 बजे, जिस वक़्त हमें होटल से पिक किया गया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे ये लोकेशन थी जहाँ पे हॉट एयर बलून्स की फ़्लाइट्स हैं। और सुबह सुबह का वक्त था जब हम लोग पहुँचे हैं, तो अभी सूरज पूरी तरह से सामने नहीं आया था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी आ रही थी एक साइड से, मशरक़ वाली साइड से, और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। कुछ बलून्स जो थे वो ऑलरेडी हवा में थे पहले से ही, और हमारे हॉट एयर बलून को थोड़ा टाइम लगा और तकरीबन 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारा बलून भी तैयार हुआ और उसमें फिर हम लोग सारे सवार हुए। तकरीबन 20 लोग थे इस बास्केट के अंदर और बड़ी कंफर्टेबली सारे एडजस्ट हुए। और सेंट्रल पोर्शन अगर आप देखें इसमें, तो ये होता है नेविगेटर का और पायलट का। तो बाकी साइडों पे लोग इसमें जाते हैं बास्केट में। हाँ, दरवाज़ा कोई नहीं खुलता, ना इसका है, हमें कूद के जाना पड़ता है। उन्होंने स्टेप्स रखे होते हैं, तो आप जब हॉट एयर बलून की राइड के लिए जाएँ तो मेक श्योर कि आपने इस तरह के कपड़े पहने हों कि आप इजीली उसको जंप इन कर सकें और जंप आउट कर सकें, ताकि वो दिक्कत ना हो आपको। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हॉट एयर बलून का। और अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कैपेडोकिया के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कुछ जगह जो आप कैपेडोकिया इटसेल्फ वो उस टाउन में और उसके इर्द गिर्द देखने के काबिल हैं, वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपके साथ थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसके शेयर करते हैं कि कैपेडोकिया जो है वो सेंट्रल पॉइंट था हत्तीस एम्पायर का। ये वो एम्पायर थी जो तकरीबन 2000 साल कबल मसीह से लेकर 700 साल कबल मसीह तक रही उनकी, और बड़ा अरसा उन्होंने इस इलाके पे हुक्मरानी की और बड़ी पावरफुल किंगडम थी वो। उसके बाद फिर पर्शियंस ने इस ऊपर कब्जा किया और कैपेडोकिया को अपना सेंटर बनाया इस एरिया में, इस रीजन में जो अनातोलिया का इलाका है। तो फिर 400 साल कबल मसीह में जब सिकंदर यूनानी ने कब्जा किया, तो फिर ये रोमन एक ज़िला बना दिया उन्होंने, रोमन एम्पायर। उसके बाद फिर कैपेडोकिया के ऊपर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने हुक्मरानी की, और उसके बाद फिर बैजेंटीन्स आए, बैजेंटीन सल्तनत कायम रही। फिर सल्जूक आ गए 11वीं सदी में, और सल्जूक के बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनी 16वीं सदी में। तो ये अनातोलिया का रीजन है पूरा, और ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स बहुत पुराना इलाका है, और आई एम श्योर आपकी नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा इससे। चलें दोस्तों, अब आपके साथ शेयर करते हैं
कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन जो कैपाडोकिया और इस रीजन से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जो ज़मीन की सतह है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो जैसे कोन्स उल्टी की होती हैं वह वैसे है। और इसकी वजह ये है कि ये सदियों पुराने हज़ारों साल पहले कुछ वोल्केनोस जो फटे थे, आतिशफ़शां, उनका लावा आया और उसके बाद फिर दूसरे सीरीज़ आई वोल्केनोस की। तो तय दर तय ये इस तरह होते गए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फिर इरोजन हुई और ये सारी शेप्स जो हैं जो कोन्स उल्टी करके नज़र आ रही हैं। तो इस सारे इलाके को फेरी चिमनीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इस इलाके में काफ़ी सारे अंडरग्राउंड शहर आबाद थे किसी ज़माने में। वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए और जो दुश्मन हमला करते थे उनसे बचने के लिए उन्होंने बजाय घर ज़मीन के ऊपर बनाने के वो ज़मीन के अंदर बनाए हुए थे। और एक तो बहुत बड़ा शहर है उसका इस इलाके में जो तकरीबन 8 मंजिला नीचे है, उसके 8 फ्लोर्स हैं उस शहर के, और जिसमें हज़ारों लोग किसी ज़माने में रहा करते थे। हम दोनों मेरी वाइफ और मैं हम तो नहीं जा सके उस जगह पे या अंडरग्राउंड किसी भी सिटी का विज़िट नहीं कर सके बिकॉज वी आर क्लस्ट्रोफोबिक। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता अगर हम जाते। लेकिन अगर आप को इशू नहीं है इस तरह का तो आप जब इस इलाके में हो तो वो ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा कैपाडोकिया और उसके इर्द गिर्द की जो दूसरे छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हाइकिंग ट्रैक्स हैं। तो हाइकर्स के लिए ये एक और बड़ी खूबसूरत जगह है। फिर आप कल्चर को देखें वहाँ पे उनके कैपाडोकियन कुजीन जो खाने हैं उनके। फिर यहाँ पे कुछ वैलीज़ हैं जैसे बड़ी मशहूर पिजन वैली है जिसमें हज़ारों लाखों कबूतर रहते हैं उन चिमनीज़ में और इन केव्स के अंदर जो सुराख हैं उनमें। फिर रोज़ वैली, उस वैली में जो पत्थरों का रंग है वो सुर्ख है, गुलाबी कह सकते हैं और वो बड़ा खूबसूरत लगता है तो उसको उस वजह से मुनासिबत से रोज़ वैली कहते हैं। फिर एक लव वैली भी है। तो हमारा जो होटल था वो एक छोटा सा एडजेसेंट टाउन है गोरेमे, उसमें था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉन्क वैली का विज़िट कराएंगे और उसके साथ आपको अपना होटल भी दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत था और वाकई जो कैपाडोकिया का विज़िट हमारा मेमोरेबल रहा उसमें उस होटल का भी बहुत हाथ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो के आखिर में इसी हॉट एयर की जो बलून की लैंडिंग है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारे पायलट ने उसको कमाल महारत से, मैं समझता हूँ मिलीमीटर्स की प्रिसिशन से उसको अपने ट्रेलर के ऊपर लैंड किया था बजाय ज़मीन पे लैंड करना। तो ट्रक के पीछे जो ट्रेलर था उसके एग्जैक्टली ऊपर उसने उसको लैंड किया। कमाल महारत दिखाई है उस बंदे ने और वो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है कि आपको यहाँ पे इस वीडियो की हद तक खुदा हाफिज़ कहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों में कुछ जो इस किस्म का कंटेंट पसंद करते हैं आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी किया करें या हमें फीडबैक दें ताकि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव भी कर सकें और वो कंटेंट आपको दिखा सकें जो आप देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है। Perfect landing. Take it in.